साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और तब से लेकर 29 जनवरी की शाम 5 बजे तक दिल्ली में एक भी टेरर ब्लास्ट नहीं हुआ। इसीलिए भारत की टॉप जांच एजेंसियां इस बम धमाके से जुड़े हर शख्स को सलाखों के पीछे भेजने के लिए जुट गई हैं। भारत के साथ इजरायल ने भी जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट के पीछे इजरायल को ईरानी ताकतों पर शक है। मोसाद को सिर्फ एक नाम की तलाश है, वो नाम जिसने ब्लास्ट की साजिश रची। टेली सीरीज के इस एपिसोड में रिमोट मास्टर एवेंजर्स। 9 साल बाद 29 जनवरी की शाम दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। इत्तेफाक यह है कि 9 साल पहले भी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें टारगेट पर इजरायल ही था। तेरह फरवरी 2012 औरंगजेब रोड, दिल्ली, दोपहर 3:16। एक मोटरसाइकिल सवार इजरायली दूतावास के करीब आया। वहां खड़ी टोयोटा इनोवा गाड़ी के पीछे एक मैग्नेटिक डिवाइस लगाई और इसके कुछ सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 4 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें एक नाम तल यहोशुआ का था, जो इजरायल के रक्षा मंत्रालय में तैनात एक ऑफिसर की बीवी थी। सात मार्च 2012 को दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट के सिलसिले में भारतीय पत्रकार मोहम्मद अहमद काजमी को अरेस्ट किया। काजमी पर आरोप था कि उन्होंने 3 ईरानी नागरिकों के साथ इजरायली दूतावास की रेकी की थी। काजमी पर इस हमले के मास्टरमाइंड मसूद सेदाक ताजादेह से टच में रहने का भी आरोप लगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक काजमी और उनकी बीवी के अकाउंट में लाखों रुपए विदेश से आए। 31 जुलाई 2012 को काजमी पर चार्जशीट दाखिल हुई और 19 अक्टूबर 2012 को काजमी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। हालांकि उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई। जुलाई 2012 में एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि इस हमले के तार ईरान के मिलिट्री विंग रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े हैं। तो क्या 9 साल बाद दिल्ली में ब्लास्ट के पीछे भी ईरान है? कम से कम इजरायल का तो यही मानना है। एक वायरल मैसेज के जरिए अनजान आतंकी संगठन जैश-उल हिंद ने 29 जनवरी को हुए धमाके की जिम्मेदारी ली। इसके बावजूद इजरायल का पूरा शक ईरान पर है, क्योंकि इस वक्त ईरान ही इकलौता मुल्क है जो इजरायली ठिकानों पर हमला करके अपनी साख बचाना चाहता है। बीते 350 दिनों में इजरायल ने ईरान को जो घाव दिए हैं उससे पूरे ईरान की चीख निकल गई है। रूहानी सन्न है और अवाम सदमे में। 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान की कुद्स सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। यह CIA और मोसाद का ज्वाइंट ऑपरेशन था। 1 जुलाई 2020 को इजरायल ने साइबर हमला करके ईरान की परमाणु साइट पर ब्लास्ट किया। इस धमाके की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम 10 साल पीछे चला गया। 2 जुलाई 2020 को F-35 फाइटर जेट लेकर इजरायल की एयरफोर्स तेहरान में घुस गई और सबसे बड़े मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर डाला। 27 नवंबर 2020 को ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह को तेहरान में सरेआम स्मैश 2000 से भून दिया गया। ईरान ने इस हत्याकांड के पीछे मोसाद के एजेंट्स का हाथ बताया। जाहिर है ईरान और इजरायल में जंग आर पार की हो रही है। पर्दे के पीछे एजेंट्स एक्टिव हैं और सामने से ईरान के आतंकी संगठन। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सबसे काबिल सीक्रेट एजेंट्स दिल्ली पहुंच चुके हैं, बम ब्लास्ट की साइट पर भी जा चुके हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NIA की टीम से हर बारीक इंफॉर्मेशन भी जुटा रहे हैं।
मोसाद जानना चाहता है, अगर ये जुर्रत ईरान परस्त ताकतों की है तो इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है? वो कमांडर कौन है जिस पर जिहादी ताकतों ने भरोसा जताया है? क्योंकि अगर मोसाद का शक सही निकला तो ब्लास्ट का मास्टरमाइंड चाहे पाताल में छुपा हो, मोसाद उसे ढूंढकर बेहद खौफनाक मौत देगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।